गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो सब? बढ़िया, करें स्टार्ट। ठीक है। 2 साल का मैं बता चुका आपको, समझ में आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कल क्लास ना लगाई हो? आप हो, आप ही हो। 2 क्वेश्चन ले लेते हैं इनके लिए, पीछे वाला रिवाइज हो जाएगा। हाँ वो भी ले लेंगे, एक बार इनको 2 क्वेश्चन करा के फिर वो बता देना, ठीक है? लिखो भाई। स्टार्टिंग तो सीखा ना आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का? ठीक है, लिखो। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों का 2 वर्षों का 2 वर्षों का ब्याज इंटरेस्ट 2 वर्षों का ब्याज, बोलू, 440 रुपए है। अच्छा 840 लिख दिया क्या मैंने? 840 रुपए है, ठीक है? तो बताइए वो राशि क्या थी? फाइंड द प्रिंसिपल। तो बताइए वो राशि क्या थी? ये प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग बड़ी परेशान करती है मेरे को। क्या आएगा? LE। बताइए वो राशि क्या थी? बता दोगे? जिन्होंने कर रखा है वो तो बस पेन उठाने की जरूरत नहीं है। 1/10, 10 का स्क्वायर 100, 10 10 1, 10 10 20 और 1 21, 21 चौके 84, 1 यूनिट की वैल्यू 40, 40 गुना 100 4000 वर्बली आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने पहले नहीं लगाया वो देख लीजिए। सबसे पहले रेट को उठाएंगे, 10% का मतलब 1 और 10 की पावर वो कर दो जो टाइम है। टाइम कितना है? तो बताओ प्रिंसिपल कितना मान लेंगे? 100। प्रिंसिपल मान लीजिए 100, ठीक है? रेट कितनी है? 10%। तो 10% का मतलब 1 बताओ कितने रुपए ब्याज मिलेगा? दूसरे साल जाओगे रेट वही 1/10, 10% मतलब 1/10, कितने रुपए ब्याज? और ब्याज पे ब्याज भी लोगे 1/10 के हिसाब से कितने रुपए? 1। बोलो क्लियर है क्या? कुल मिलाकर ब्याज कितना हुआ? अच्छा ध्यान रखना, हालांकि ये बातें मैं बता चुका, ये पहले साल का क्या है? यही पहले साल का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दूसरे साल का क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा? लेकिन हमें ऐसा कुछ पूछा नहीं, हमें तो ये कहा है कि 2 सालों का ब्याज। यहाँ ब्याज कितना हो रहा है? 10 10 20 और 1 और 21 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 बराबर 21 चौके 84, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? क्या पूछा हमसे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4000। हालांकि तुमको भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि तुम लोगों ने भी बेसिक तो सीखा ही है ना इसका। बस यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू नहीं, अरे ट्रायंगल किसने यूज की थी? बस तुमको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जो पूछा वो बता देना है। बोलो क्लियर है क्या? हो जाएगा? एक और लिख लो। हाँ अगर ये पूछे कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल, वैसे जरूरत ही नहीं है क्योंकि 840 तो ब्याज है। 4000 रुपए की राशि उधार ली थी तो कितना चुकाओगे? 4800। फोटो खींचेगा? सही बता। अब खींच, मैं साथ आऊंगा। ये ले, खींच ले यार। तो मैं, मेरे को भी दिखा देना किसी को। उसको भेज रहे है क्या? मेरी मेरी भेज दे साथ में, कह देना ये हमारे गुरुजी है। नहीं भेजेगा? किसको? हाँ, देख यार खून ही खून आ रहा है, फालतू हो गया। अभी खून पीने वाली माइके गई है ना तो ये यहाँ से निकल रहे हैं। बैंडिड है क्या? ये लड़का कुछ आगे जाएगा बहुत, मेरे को पता था इसका पहले ही। चलो तब तक एक क्वेश्चन लिखो तुम। हाँ तुम भी चढ़ लेना, है ना? 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, लिखो आप ही शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये 50 पैसे है। तो बताइए वो राशि क्या थी? तो बताइए वो राशि क्या थी? करो ट्राई। ठीक है, देखिए भैया क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे हम। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन है 12.5%, 12 से 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 7 रुपये 50 पैसे है, तो वो राशि क्या थी? अब सबसे पहले तो इसको टैकल करेंगे हम। 12.5% का मतलब 1/8। अच्छा 8, एक बार सुनना मेरी बात को, बताओ टाइम कितना है? 2 वर्ष। कैसे पता चला? क्योंकि 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, तो टाइम तो 2 वर्ष है। 8 की पावर 2 करेंगे तो प्रिंसिपल कितना मान लो? 64। बताओ कितने रुपए ब्याज आएगा? यहां से कितना आएगा? 8। और अंतर पूछा है, तो अंतर मैंने बताया था कितना आ गया। ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना, आजकल क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ये जो होता है ना, ये वाला, ये होता है 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कितने रुपए है? और इस एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 7 रुपये 50 पैसे। हमसे पूछा है राशि क्या थी, तो राशि 64 मानिए, 7 रुपये 50 से गुना कर देंगे। जब इसका पॉइंट हटाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, तो बाय में क्या करेंगे बताओ? 100। 0 से एक बार मार्कर छोटा, 0 से 0 गई है ना, 5 से काट दो, 5 से काटा तो 15 5 75, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 दूनी 64, 15 दूनी 30, 15 ते 45 और 3 48। वो राशि क्या थी भाई? कर लोगे पक्का? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक रेट अलग अलग का लिख लीजिए, क्योंकि इन सबको साथ लेके चलना है ना। 17 से क्यों? मैंने ये पूछा था वो राशि क्या है, प्रिंसिपल पूछा था भाई। प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल तो 64 है ना, 64 से ही गुना करेंगे, या गुना गलत है? मैंने ये तो नहीं पूछा ना ब्याज कितना है, ब्याज पूछता तो आप निकालते 8 8 16 और 1 17। मैंने कहा वो राशि क्या थी, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। एक लिखिए। अच्छा एक बात और मैंने बताई थी आपको, जो स्टूडेंट कल मौजूद नहीं थे, अगर प्रिंसिपल गिवन हो इन दोनों क्वेश्चन, ये जो पिछला क्वेश्चन था इसमें मैंने प्रिंसिपल तो गिवन नहीं था ना, प्रिंसिपल तो निकालना था, तो रेट से हमने प्रिंसिपल माना। लेकिन जब प्रिंसिपल गिवन हो तो प्रिंसिपल मानने की जरूरत नहीं है। एक पहले सिंपल वाला लिखेंगे, फिर मैं रेट अलग अलग बोलूंगा। लिखो 25,000 रुपए की राशि को, 25,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने पर, 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने पर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी? 20,000 रुपए की राशि को, 25,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, उधार लेने पर, ऐसे लिख लेना, निवेश नहीं, उधार लेने पर 2 वर्षों के बाद कितनी धनराशि चुकानी पड़ेगी? क्या बताना है, बताना जरा, अमाउंट बतानी है, क्योंकि 20,000 तो आपने उधार लिया है, तो इंटरेस्ट निकाल के इसमें जोड़ देंगे। अब मेरी बात सुनो, यहां प्रिंसिपल तो हमें गिवन है, क्या मानोगे? क्या तुम मानोगे? थोड़ी ना, प्रिंसिपल तो हमारे पास है। अच्छा ये बताओ 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। किसका 1/5? उस धनराशि का जो हमें गिवन है, और गिवन कितना है? 25,000। ले लो इसका 1/5। 1/5 को जब सोल्व करेंगे तो 5 5 25, कितने हजार आ गया? यहां से भी कितना हजार आएगा मालूम है ना, और यहां से कितना आएगा? फिर से रेट लगेगी 1/5, कितना आ जाएगा? कितनी राशि देनी होगी? तो 5 5 10 और 1 11,000 आपको इंटरेस्ट के तौर पर चुकाने पड़ेंगे। अच्छा अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट। उधार कितने लिए आपने? उधार लिए आपने कितने? 25, और ब्याज कितना आ गया? जोड़ देंगे इसमें, तो कितना चुका के आओगे? पीछा कितने से छूटेगा?
36,000 रुपए से। बोलो क्लियर है क्या? कर लोगे? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन वो हो जाए जिसमें रेट क्या हो, अलग अलग। हाँ जी, एक बार दोबारा बताऊं। देखो रिंकू, 20% का मतलब 1/5। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लगी ये बात। अच्छा, तभी आज मन में आया कि भी कुछ डाउट है पूछ लें। बहुत अच्छी बात है। जब जागो तब सवेरा है। अगर कोई स्टूडेंट अब तक नहीं पढ़ रहा है, देखो डांटने वाले अलग होंगे और पढ़ाने वाले अलग होंगे। मेरा मकसद यही है कि वो स्टूडेंट को जरूर पढ़ाया जाए जो एक लिमिटेड से दायरे में अपने आप को समझ रहा है। बाकी जिनको आता है वो तो कर ही लेंगे, उनको तो सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, और आपको वास्तव में सिखाने की जरूरत है। अच्छा ये बात बताओ, 20% 1/5 होता है, क्यों होता है? परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 करेंगे, 20 एकम 20, 20 5 100। राशि है 25,000 रुपए की, तो रेट लगाओगे 20% मतलब 1/5। ये लगाने का मतलब होता है इसको हम गुना करेंगे, 1/5, तो 5 से काटेंगे, 5 5 25, तो ये साथ में 3 0, 5,000 आ गया। वही रेट यहां लगेगी फिर 1/5, तो यहां से भी कितना आ जाएगा? 5,000। और फिर दूसरे साल जब जाओगे तो ब्याज पे ब्याज लोगे, इस 5,000 पर 1/5, 5 एकम 5,000 आ गया। कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला? 5 5 10 और 1 11। उधार कितने लिए थे? तो जब चुकाने जाओगे तो 25 तो वो राशि लेके जाओगे जो आपने उधार लिया है ना, और वो साथ में जो ब्याज, ब्याज कितना है? 25 और 11 कितने से पीछा छूटेगा? क्लियर है? ठीक है, एक रेट अलग अलग का लिखो भाई। चालीस हजार रुपए की राशि को 40,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 40,000 रुपए की राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। लिख लिया? यदि पहले वर्ष ब्याज की दर यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 10% हो, जबकि दूसरे वर्ष ब्याज की दर, थोड़ा और सिखाते हैं तुमको, 15% हो। पहले वर्ष 10% हो और दूसरे वर्ष 15% हो, तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी होगी? मतलब क्या बताना है तुमको? अमाउंट बताने हैं। 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी होगी? क्या प्रिंसिपल मानोगे? प्रिंसिपल तो गिवन ही अपने पास कितना है? 40,000। देखना सर स्क्रीन से कट तो नहीं रहा है कुछ? ठीक है, प्रिंसिपल अपने पास है 40,000। ठीक है भाई, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 15% का मतलब क्या होगा? 15 कटेगा तो नहीं, तो 5 या 15 और 20 5 100, 3/20 लगाओ। पहले साल तो 10% है, बताओ कितने रुपए ब्याज आएगा? 4,000। दूसरे साल जब जाओगे तो रेट दूसरे साल की लगेगी 3/20। अब समझो इस बात को, ये 20 काटेगा, 20 काटेगा, 20 दूनी 40, 2,000। 2,000 की किससे गुना कर दूं? 3 से, कितना आ जाएगा? 6,000। देखो कैसे करते हैं, 40,000 को हम गुना करेंगे 3/20 से। नीचे वाला तो काटता है, ये तो मालूम ही है ना तुमको। 20 दूनी 40, 2,000, 2 की गुना 3 से 6,000। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या ये बात? अच्छा फिर अब इस पे ब्याज लोगे, रेट क्या है? दूसरे वर्ष की कितनी है? 3/20। 3/20 से जब तुम लगाओगे तो 20 दूनी 40, 200, 200 गुना में 3, 600। बोलो क्लियर है क्या? कुल मिलाकर ब्याज कितना आया? 10,600 रुपए। अमाउंट बतानी, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना था? ब्याज कितना? 10,600। तो कितने से पीछा छूट जाएगा? 50,600 रुपए देकर आपका पीछा छूट जाएगा। अब तुम्हारे मन में ऐसी ऐसी बातें आती होगी, सर इतना सिंपल तो नहीं आता पेपर में। पहली बात तो अगर तुम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो तुमको ये भी सिंपल नहीं था।
दूसरी बात, अब तुमसे निकलने लग गए तो थोड़ा सा ये एक ह्यूमन नेचर है कि फिर हमने को ये रहता है कि सर इतना सर सिंपल सा तो नहीं आता। अरे तो जो मुश्किल बनेगा ना वो इन्हीं से अगला स्टेप जाके बनेगा, तो ये सीखना अपने लिए बहुत जरूरी है। कहीं तुम सोच रहे हो कि मैं सीधा ही तुमको ये कह दूं बताओ 1 साल और 3 महीने का ब्याज बताओ, मैं बताने को इसमें भी बता सकता हूँ 1 साल 3 महीने का। देखो ये 2 साल का है ना कंप्लीट, ये हो गया सबसे नोट, हो गया ना। देखो ये पूरे एक दूसरे साल का है, अरे बोलो, इसी से उत्तर आ जाएगा 1 सेकंड में। देखो ये सारी चीजें तो फिर निकालनी नहीं होगी, मैंने बोला कि बताइए 2 साल का बता दिए। मैंने कहा कि ये जो 2 साल है ना, इसकी जगह मैं ये आपको ये कह दूंगा, यार इसमें तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पीडीएफ भी सेव करनी होती है। अगले में बताता हूँ, देखो हालांकि ये बात आगे मैं यूज बताऊंगा, बताता आपको, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए देखो तो आपको समझाता हूँ। इसने कहा कितने हजार रुपए की राशि थी, 40,000 रुपए की राशि थी। ये कोई नोट नहीं करेगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुश्किल क्वेश्चन यहीं से निकलने हैं। 40,000 रुपए की राशि है, पहले वर्ष बोलो ब्याज की दर कितनी थी, 10%, दूसरे वर्ष कितनी थी, 15%। लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्ष 3 महीने, 2 वर्ष और 3 महीने के बाद कितनी राशि देनी होगी। अपना एक स्टूडेंट भी है, वो आया नहीं, लेकिन आज आता तो वो ये सीख के जाता तो बड़ा खुश होता, हो जाता ही अपने ताऊ पे लगाता है ये सारे हिसाब, है ना। 2 साल और 3 महीने का। अब बताओ जितना तुमको सीखा है उतना तो तुम करो ना। 40,000 में 10%, 10% मतलब 1 बटा, बोलो कितना ब्याज आया। दूसरे वर्ष जाओगे आप भूल जाओ वो टाइम, इसने गड़बड़ दी है, इस बात को तुम इग्नोर कर दो। तुम अपने अनुसार देखो कि भी 2 रेट है और दोनों 10, एक है 10%, एक है 15%, ये वाली बात को छोड़ दो। 2 साल 3 महीने ना करो इसको तुम, क्योंकि 3 में तो गए नहीं ना अब तक, तुम करो 1 वर्ष और 3 महीने। कितने वर्ष है, 1 वर्ष और 3 महीने, क्योंकि 3 वर्ष वाले में तो गए नहीं हम। तो तुम ये बात भूल जाओ, तुम ये मानो कि ये पूरा कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो दूसरे साल रेट है 15%, 15% मतलब 3/20, 20×2 = 40, गुना में 6,000 आएगा। यहां से भी ब्याज लोगे, रेट वही 3/20, 3/20 से कितना आया, कर चुके ना तुम। अच्छा अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताओ ये जो ब्याज है ये पूरे कितने का है, एक दूसरे साल का है। तो एक को ना बोलकर थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तुम सीधा बता दो कि ये दूसरे साल का ब्याज है कि नहीं है। पहले साल का साधारण ब्याज, पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज ये फिक्स है। अब मैं कहता हूं कि ये दूसरे साल का है, लेकिन दूसरा साल तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ कितना लेना है, अरे तू रुक जा यार, हमें सिर्फ कितना लेना है, अच्छा 3 महीने का लेना है। साल में से 3 महीने कितने होते हैं, त्रिमाही साल में कितनी होती है, 3 3 3 3, तो 4 × 3 12 महीने हो जाएंगे। यानी कि ये जो 6600 रुपए है, ये जो 6600 रुपए है ये पूरे साल का है, और हमें सिर्फ लेना है कितने महीने का, ये है पूरे साल का। तो 3/12 कर दो, पूरे साल में 12 महीने। तुम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना इस बात को भी, 12 महीने का ब्याज 6600 रुपए है, 1 महीने का कितना बटा में 12, तो 3 महीने का कितना गुना में 3। तो ये वाली जो बात है ये तो बच्चों वाली बात हो गई। तुमको पता है कि भी 3 महीने का लेना है, साल में 3 महीने, तो यानी कि 12 में से 3 महीने का लेना है। तो इस 12 को मैंने लिखा 3/12। बोलो क्लियर है क्या, 12 से काटो इसको, 12×5 = 60, बचा 6, 12×5 = 60, आ गया। तो गुना कर दो 3 से, तो ये जो ब्याज पूरे साल का था अब 3 महीने का ब्याज हो गया 500, 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1, बस आ गया उत्तर। 4 और 1600 कितना हो गया, 5650, और ली कितनी थी उधारी, 40,000, जोड़ दो कितना आ जाएगा, 45,650। ये ब्याज कितने का हो गया, 1 वर्ष और 3 महीने का। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और भी तरीका है, रेट को पूरे साल की रेट कितनी है 15%, 12 महीने की 15% है, तो 3 महीने की रेट निकाल लो, वो दूसरा तरीका है। वो मैं सिखाऊंगा तुमको, लेकिन वो सिखाऊंगा जब 3 वर्ष को भी पूरा कर चुके होंगे, फिर तुमको मैं बताऊंगा कि दिन भी दे दे, जैसे 72 दिन का बताओ, तो 72 जब दिनों में बात आएगी तो साल में 365 दिन, 72/365। तो तुम एक बार थोड़ा सा मतलब कभी कभार होता है ना कि भी कोई चीज आने लग जाए तो फिर अपन ओवर कॉन्फिडेंस में से भी सोचने लग जाते हैं, सर ऐसे तो पेपर में आते ही नहीं, आजकल ऐसे कौन पूछते हैं। लेकिन वो सारी चीजें तब आएगी जब तुम इन पड़ाव से पार हो जाओगे। क्लियर है, हटा दूं, ठीक ही आ गया समझ में। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम 3 साल पे चल जाएंगे। लिखो
एक लास्ट क्वेश्चन और लिख लो, बोलूं, ध्यान से लिखना हो। कह रहे कि 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब पहले, अब यहां रेट तो नहीं बदली, बस ये बेफालतू की बात पेपर में कंफ्यूज करने के लिए, चाहे वो पहले साल का कहता है चाहे दूसरे साल का कहता है, रेट अगर बदलता तो चिंता की बात थी ना। रेट तो वही है, जो पहले साल का साधारण ब्याज वही दूसरे साल का। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज बोलू 180 रुपए है। कितने रुपए है? 180 रुपए है। 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 180 रुपए है। तो 2 वर्षों के बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी होगी? कितनी राशि देनी होगी, क्या बताना है? अमाउंट बतानी है। तो सबसे पहले तो इसको टैकल करो तुम। मैंने सिखाया था तुमको 15% मतलब 3/20। क्या 3 से कोई मतलब है? नहीं। प्रिंसिपल जो मानेंगे, आप ध्यान देना, आप भी ध्यान देना, प्रिंसिपल जो मानेंगे वो नीचे वाले से मानते हैं ना। देखो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन मैंने कराया था तुमको, यहां माना मैंने 8 की पावर 2 कर दी, तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 64। वो रहा प्रिंसिपल 64 है, लेकिन यहां 8 और ऊपर कुछ भी नहीं है। अब कहोगे सर इसमें तो ऊपर क्या बचा? 3 बचा। इस 3 का क्या हुआ? इस 3 का कुछ नहीं करना, यहां इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। इनको मैंने कल रीजन भी बताया था, क्योंकि जब HCF और LCM लेते हैं, तो जब HCF लेंगे 3 और 1 का, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस 20 की पावर कर दो क्या, जो टाइम है, टाइम कितना है? 2। प्रिंसिपल कितना आ गया? 400। प्रिंसिपल कितना आ गया? 400 प्रिंसिपल है ना? 400 प्रिंसिपल है। रेट बोलो कितनी है? 15%। 15% का मतलब 3/20। बताओ 20 से काटेंगे तो 20 दिया, अरे ये 20 से काटेगा 20, और 20 गुना में 3 कितना आ जाएगा? दूसरे वर्ष जाएंगे तो भी कितना आएगा? 60। और जब ब्याज पे ब्याज लोगे तो कितना आएगा? 3/20 यहां लगाएंगे, 20 दिया 60, और फिर करेंगे तो 3 दिया 9। अब इसने बोला दूसरे वर्ष का, अगर वो बोलता पहले वर्ष का तो भी 60 था, और दूसरे वर्ष का बोला तो भी 60 है। और इस 60 की वैल्यू इसने बोला दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 60 बराबर 180, 1 बराबर 30, 30 नहीं 3, 1 बराबर 3, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब बाकी बाद में करेंगे। अब अमाउंट पूछी इसने, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल उधारे कितने लिए हैं? 400। ब्याज कितना आया? 60, 60 120 और 1 129। कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 529। जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3। बोलो क्लियर है क्या? 1500, 30 दिया 90, 90 में से 3 कम किया 87। बोलो क्लियर है? हो जाएगा? समझ में आया क्या? हाँ भाई, नीचे वाला ये वाली बात समझ में आ गई। 60 आया, यहां से 60 आया। 60 को जब 3/20 से करेंगे, 20 दिया 60, 3 3 दिया 9। अब इसने बोला है कि दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, तो दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? पहले का भी 60 है, दूसरे का भी 60 है। जब तक ब्याज की दर को ना बदलो तो साधारण ब्याज हर साल सेम आएगा। अगला जो क्वेश्चन लूंगा उसमें मैं ब्याज की दर बदलूंगा। तो 60 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 180, तो 60 बराबर 180, तो 1 बराबर 180 बटा में 60। देखो ऐसे समझो, अगर ये बात नहीं समझ में आई है, 60 बराबर 180 है। रिंकू 60 व्यक्ति के पास 180 रुपए है, तो एक व्यक्ति के पास कितने होंगे? 180 बटा में 60। 60 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 3 आ गई। अब पंगा नहीं लेना अलग अलग, पहले प्रिंसिपल निकालो, फिर सारा ब्याज निकालो, फिर जोड़ो। हमें जो निकालना उस पर पहुंच जाओ। अमाउंट बतानी है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में, अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में
इंटरेस्ट। उधार जो लिया है उसमें अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो अमाउंट आ जाएगी। उधार लिया हमने कितना 400, ब्याज कितना है 60, 60 120 और 9 129, तो 400 प्लस 129 529 यूनिट चुकानी है। रुपए क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि रुपए में तो अब जाएंगे, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 529 की कितनी हो जाएगी, गुना में 3 कर देंगे। क्लियर है, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है क्या, आपको आ रहा है, गुड। एक क्वेश्चन लिखो जिसमें दोनों में अलग अलग हो और दोनों से तुम मान के आओ। हटा दूं, लिखो, कोई राशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से, कोई राशि, कोई धनराशि है, कोई राशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। कोई राशि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। लिखा, यदि यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 20%, यदि पहले वर्ष ब्याज की दर 20%, जबकि दूसरे वर्ष ब्याज की दर बोलूं 15% हो। पहले वर्ष ब्याज की दर 20%, जबकि दूसरे वर्ष ब्याज की दर 15% हो, तो 2 वर्षों के बाद, तो 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनीय होगी, 2 वर्षों के बाद कितनी राशि देनीय होगी यदि, बहुत ध्यान से लिखना, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, सिर्फ दूसरे वर्ष का बोला है मैंने, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज एक मिनट रुक जाओ, मेरे को करने दो। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, बोलो, कटता ना होगा तो भी चेंज कर लूंगा, 600 रुपए हो। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 600 रुपए हो। अगर कटने वाला नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। नहीं कट रहा, 18 आ रहे हैं, 900 कर लो फिर। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 900 रुपए हो, क्योंकि जिनको समझ में आ रखा है उनके, उनका तो देखो उत्तर भी आ जाएगा 1 सेकंड में, और जिनको समझ नहीं आ रहा उन्हीं को समझाना अपना मकसद है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या माना, तुम बताओ, रेट क्या आएगी यहां से 1/5, और यहां से कितना आ गया 3/20। बताओ इसमें किसी को एतराज है क्या, आ गई 6000, बहुत बढ़िया। और किसी का 6000 आया क्या, आया 6900, थोड़ा सा और बढ़ा लो, 900 ही कहा था क्या, बताओ। सबसे पहले प्रिंसिपल मानो, यहां से दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1/5 3/20, नीचे नीचे वाले की मल्टीप्लाई करोगे 1/5 गुना में 3/20। बताओ प्रिंसिपल कितना आया, बोल दो यार 100। प्रिंसिपल कितना आ गया, एक बार फिर से मैं जोर देके कह रहा हूं, अगर जिन्होंने कल नहीं सीखा, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले की मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल मान लेंगे। अभी 2 साल है, जब 3 साल में आएंगे तो यहाँ और भी डाटा होंगे ऊपर, लेकिन नीचे ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। बताओ प्रिंसिपल बोलो, 100 आ गया। पहले साल ब्याज की दर बोलो कितनी है, 20%। 20% का मतलब 1/, कितने रुपए ब्याज आएगा 20। दूसरे साल प्रिंसिपल ब्याज की दर क्या है 3/20। 20 से काटेंगे तो 20 500, 5 तिया 15। ब्याज पे ब्याज लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल में दूसरे साल की लगेगी, दूसरे साल की है 3/20। 20 से 20 कट गया, कितना आ गया 3, कितना आ गया। अब इसने बोला है दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये सारा मिला के चक्रवर्ती ब्याज है दूसरे साल का। बोलो क्लियर है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बताओ 20 और 15 और 3 18 की वैल्यू कितने के बराबर है 900। 1 बराबर 900 बटा में 18, 18 पंजा 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, क्या पूछा हमसे
कितनी राशि देनी होगी। तो अमाउंट बताना है, तो उधार लिए 100 रुपए, ब्याज कितना 20, 15, 35 और 3 38। तो कितने रुपए दे, कितनी यूनिट दे के पीछा छूटेगा, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। देखो करने को तुम ऐसे भी कर सकते हो, 50 को गुना कर दो 100 से 5000, फिर तुम इन सबको जोड़ के फिर इनसे 50 से फिर 2 बार गुना करके जोड़ना। इससे अच्छा तो पहले छोटी यूनिट को जोड़ के फिर फाइनल मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या। अब इसको किससे गुना कर दो, 50 से कर दो, फिर 50 से करेंगे 5 8 40, 5 3 15, 15 और 4 19, 5 एकम 5 और 1 6 और साथ में 0, 6900 रुपए की धनराशि आपको चुकानी पड़ेगी। बोलो क्लियर है क्या, हो जाएगा पक्का, कोई समस्या किसी को। 2 साल में इसके अलावा और कुछ नहीं है, जितना मतलब छोटा छोटा खिंगोर के लेके आना था ना वो मैं सब ले आया, इसके अलावा 2 साल में कुछ नहीं बचा। हाँ एक चीज और बची है, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि भाई वो जो फ्रैक्शन वाली चीज है वो लास्ट में बताऊं। जैसे वो ये कह दे कि रेट भी ना दे, प्रिंसिपल भी ना दे, और वो ये कह दे सीधा कि इतना अंतर है, तो वो एक ट्रिक है। वो ट्रिक वो कैसे है मैं कराऊंगा, मैं अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूं क्योंकि चीजें ना फिर रिकॉल हो जाएगी। आपको मैंने क्या बताया है, ट्रिक तो क्या है, मतलब जो सीखा है उसका निचोड़ है वो। जब हम 2 साल में होते हैं तो नीचे आती है रेट, जैसे मान के मैंने बोला 10%, कितना बोला 10%, 10% का मतलब 1/, इसकी पावर हम वो करते हैं जो टाइम है, टाइम कितना मान लिया मैंने 2, यानी कि 10 की पावर हम 2, याद है ना तुमको, ऐसे ही करते हैं। और इसको हम फिर क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल, इसको हम क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। अब मेरी बात सुनो, इस जो तुमने ये जो 10 को पावर 2 किया है, इस 10 को एक बार के लिए तुम्हें ए मान लो, क्या मान लो, ए मान लो, क्या मान लो, तुमको एक तरीका बता रहा हूं भाई कैसे है, फिर तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाएगा। तो अच्छा फिर इसकी पावर वो करते हैं जो टाइम है, टाइम बताओ कितना है, तो बताओ क्या है, ए की पावर 2 हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, 10 की पावर 2 ही है। अब मैंने उसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ यहां क्या आएगा, जो ऊपर अगर स्क्वायर है तो यहां सिंपल पावर आता है, और यहां क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा, कोई भी देख लो पीछे, यहां 3 आया था रेट अलग अलग है, यहां 9 आया था रेट अलग अलग है, यहां 600 आया था रेट अलग अलग है। लेकिन जब रेट सेम होती है उस पे चले जाओ तुम, रेट सेम यहां थी कि नहीं थी 12.5, और तो यहां कितना आएगा 1। इससे पहले भी कोई अगर कोई एग्जाम्पल हो जब रेट सेम हो तो यहां क्या आएगा, तो मैंने यहां रेट सेम का ही तो एग्जाम्पल लिया है। मैंने क्या बोला कि रेट है 10%, रेट तो सेम हो गई, रेट अलग अलग नहीं है, तो यहां क्या आएगा ए आएगा, क्या आएगा ए आएगा। अब सुनो मेरी बात, मैं आपसे कहूं कि 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो आप क्या कहोगे, ए और ए। अब मैं कहूं आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताओ, तो तुम क्या कहोगे, ए और ए, 2a + 1। ये बहुत काम की चीज है, लेकिन अभी तुमको मैं ये बताऊंगा तो फिर तुम्हारे वही बात, फिर ये खिचड़ी सी सारी माइंड में पक जाएगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसको बस हमने कन्वर्ट कर दिया एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। 2 साल का साधारण ब्याज ए और ए, यही जब 3 साल का होगा, यही जब कितने साल का होगा, तो वहां पता है क्या हो जाएगा, 3 साल का जब मैं साधारण ब्याज लिखूंगा तो पता है क्या हो जाएगा 3a, कितना हो जाएगा। लेकिन जब 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज लिखूंगा तो आपको पता है पहले स्क्वायर आएगा नीचे, तो वो बनेगा 3, पहले तो सबसे पहले तो ऊपर ऊपर से आएंगे हम, रुको एक गड़बड़ होगी। देखो 3 साल का जब साधारण ब्याज बताऊंगा ना तो वो होगा 3a², क्योंकि ऊपर क्या होगा क्यों, यहां स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और नीचे जाके फिर वो कन्वर्ट होगा। ऊपर से जा रहा है क्या, जब करेंगे तो बता दूंगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 3 साल पे चलते हैं। अब ये चीज ना यूज करनी है तो मैं थोड़ा 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 तुमको हिंट दिला रहा हूं कि देखो ऊपर स्क्वायर होता है, यहाँ ए सिंगल पावर होता है, ध्यान रहेगा क्या, नोट नहीं करना, ध्यान रहेगा, ठीक है बहुत बढ़िया। लिखो 3 साल का पहला क्वेश्चन, ये टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है यहां से, चाहो तो टाइप नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी लिख सकते हो। लिखो 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के, 3 वर्षों का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से
3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 6620 रुपीज है, 6620 रुपए है। तो बताइए वो राशि क्या थी। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया ताकि सबको समझ में आ जाए। तो बताइए वो राशि क्या थी। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज 6620 है। तो बताइए वो राशि क्या थी। 10 नहीं उठाना, 10 की पावर 3 करके 1000 लेके आओ। मेरे को ही कह रहा है चुप हो जाओ सर, मैं बता रहा हूं, मेरे को ऐसे कह रहा है चुप हो जाओ। बताओ प्रिंसिपल मानेंगे, 10% का मतलब 1/10 की पावर क्या कर दूं, जो टाइम कितना है 3, तो 10 की पावर 3 करेंगे तो प्रिंसिपल बोलो कितना आएगा, मालूम है ना, करवाया था बेसिक में। 10 की पावर 3 करेंगे तो प्रिंसिपल बन जाएगा क्या, 1000। ध्यान है क्या रे। पहले साल कितना 100, दूसरे साल भी कितना, ब्याज की दर को ना बदले तो तीनों साल का क्या रहेगा, सेम रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा। ब्याज पे ब्याज लोगे कितना आएगा। फिर मैंने बताया जब प्रिंसिपल को तुम मानो तो बार बार तीर के निशान मत चलाना, इसका डबल करके +1 कर दो, 10 दूनी 20 और 1, याद है क्या, मोटा मोटा याद है, ठीक है। कुल मिलाकर ब्याज कितना मिला, 100, 200, 300, 331, जिसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 6600, 1 बराबर 6620 बटा में 31, 331 कितने का मल्टीपल है, 2 का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल पूछा है, याद आ गया सब। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 20,000। बोलो क्लियर है क्या, उतारो। यह सारा कुछ लिखूं इसमें, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड लिखूं क्या, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये ध्यान ना हो, लिखूं, सबको ध्यान है। ऐसे हाथ ऊपर करना था, फिर यहाँ के रोक लिया, खुजली करके नीचे कर लिया। आज समझ में आ रहा है क्या, बता देना। ऐसे ही जैसे तू फोटो ले रहा था ना, वो मेरे को कोई पुरानी बात याद आ गई थी। हरियाणा पढ़ा रहा था तो वो एक लड़का ऐसे हर रोज फोटो लेके भेज देता था अपनी फ्रेंड को, लाइब्रेरी में थी उसकी गर्लफ्रेंड। तो हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं ऐसे क्या आदमी सांस ही ना ले यार, रिकॉर्ड हो रहे थे क्या है। तो एक दिन मेरे को बोलता है सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते। मैं क्या बात हुई, बोले सर समझ में नहीं आता। मैं क्या यार तू तो उत्तर निकाल देता है। बोले मेरे को तो आता, उसको नहीं आता। मैं क्या यार कैसे, बोला मैं भेजता हूँ यहाँ से फोटो लेके, वो कह रही है कि पता नहीं क्या लिख रखा है। मैं क्या यार कमाल ही हो गई। फिर ऐसे तू फिर सबको ही भेज दे, समझ में आ जाएगा, जो सामने बैठा उसको ही समझ में आएगा। अब बताओ कोई अननोन बंदा हो उसके लिए अब ये क्या है, समझ में कैसे आएगा। या फिर उसने पहले कर रखा हो, रिवाइज कर सकता है, समझ में तो उसी को आएगा जो सुनेगा। तो मैं कह रहा था भाई क्या पता मेरी शक्ल देख के थोड़ा वो समझ में आ जाए, फोटो भेज दे साथ में। गम गई है। अच्छा बताओ ये बात, अच्छा 100 कैसे आया, रेट है 10%, 10% का मतलब 1/, यहां से भी 1/10, यहां से भी 1/10। ये पहले साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। यही पहले साल का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दूसरे साल का। इन दोनों को मिलाकर ये क्या बना, इन दोनों को मिलाकर ये तीसरे साल का क्या बना। अच्छा तुमको एक बात और याद करवा के, क्योंकि क्वेश्चन अगला इसी के सेंस में बोलना है। अब मेरे को ये बता दो, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो तुम क्या कहोगे, ये वाला 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। मैं कहूं 3 साल का बताओ तो तुम क्या कहोगे, ये सारा मिलाकर, ये सारा मिलाकर 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का क्या है, याद है क्या, पक्का, अरे बोलो, ठीक है लिखो फिर। 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से
8 = 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, बोलूं 25 और 12 37, 37 दूनी 740 रुपए है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 740 रुपए है। तो बताइए वो राशि क्या थी? तो बताइए वो राशि क्या थी? कितनी? 35,640। ओके गुड, अभी देख लेंगे, लेकिन आपने इतना जल्दी निकाला वो बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है। देखो पेन उसी का चलेगा जिसने अपनी नींव को मजबूत किया है। इमारत जितनी बड़ी जो खड़ी होती है वो किस पे खड़ी होती है? जो आपने स्टार्टिंग के 1-2 दिन मेहनत की हो चैप्टर के। वैसे तो मेहनत तब तक ही करनी है जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। किस पे अकाउंट बना रहे हो सर? 34,500 यही आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा ये बताओ सबसे पहले 8 से 1/3% किसके बराबर? 1 अच्छा 12 की पावर वो कर दो जो टाइम है। टाइम का अंदाजा कहां से लगेगा? इसने बोला अंतर 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसका मतलब टाइम कहीं ना कहीं 3 वर्ष की तरफ क्लिक कर रहा है। तो 12 की पावर क्या कर दूं? 3। 12 का स्क्वायर 144, 144 गुना 12 मतलब 1728। अगर ये 1728 तुम ना भी कर पाओ तो 12 की पावर 3 भी लिख सकते हो, इधर कहीं ना कहीं लास्ट में गुना कर लेना। ठीक है 1728। तो बताओ यहां एक चीज याद करो, यहां नए पेज पे बताता हूं। अगर पावर 3 हो तो सबसे पहले 3, फिर यहां क्या आएगा? पावर 2 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और फिर यहां ए, फिर इसका 2 इंटू +1। ऐसा कुछ होता है। जब हम प्रिंसिपल को अपनी मर्जी से मानते हैं तो सबसे पहले ऊपर पावर 3, नीचे स्क्वायर, फिर सिंगल पावर और इसका डबल +1। यही तो कहानी है। अरे बोलो। तो देखो 1728, तो नीचे क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, या फिर तुम अपनी मर्जी से लगा लो रेट, इतनी मतलब तो काटो इसे, 12 से काटेंगे आना कितना है? 12 का स्क्वायर मतलब 100, यहां भी 100, यहां भी 100। बोलो क्लियर है क्या? ये सेम आता रहेगा साधारण ब्याज कब तक? जब तक ब्याज की दर को ना बदला जाए। तो ब्याज की दर को तो नहीं बदल रही। और यहाँ क्या आएगा? 12। और यहाँ जब 12 रेट वही 1/12%, 12 से काटेंगे तो 12। यहाँ क्या आएगा? इसका डबल +1, डबल प्लस 12 दूनी 24 और 1 25। अब मैंने पीछे यहां ऐसे सर्कल सा बना के कहा था तुमको, बताओ 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। तो तुम कहोगे सर ये नीचे वाला कॉलम, ये क्या है? 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ कितने रुपए है? 37। और 37 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 740। 1 बराबर 740 बटा में 37 दूनी, बोलो 1 यूनिट की वैल्यू 20। हमसे पूछा है कि वो राशि क्या थी, तो 20 से इधर गुना कर देंगे। 1700 का डबल 3400, 28 का डबल 56 और साथ में 34,500। बोलो क्लियर है क्या? समझ में आया? अच्छा तुम ये बात मानते हो ना अंतर यही होता है, क्योंकि अंतर वो होता है जो ब्याज पर ब्याज लेके आए। तो ऊपर वाला तो सारा साधारण ब्याज है, नीचे वाला अंतर है। क्लियर है? पक्का? एक और एक इससे रिलेटेड ही एक और। यार ये इतना बड़ा बड़ा काट दिया मैंने।
लिखो एक। सोलह सही 2/3% वार्षिक। 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के। आप कहोगे सर अचानक से ही 2 वर्षों में आ गए कैसे, तो वो क्वेश्चन के लिए आए हैं। आप लिखो पूरा, 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोलूं 420 रुपए है। 420 रुपए है। तो बताइए 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। कौन बिना पेन उठाए कर सकता है। आप भी देखो, एक मिनट मेरी मेरी तरफ देखो एक बार सर, इन द सेंस मतलब बोर्ड की तरफ है। सुनो, रुको एक बार, पेन को रोको, रुको भाई साहब, भाई जी। 16 से 2/3% कितना होता है 1/6। 6 की पावर 3 करोगे, ऊपर जाएगा a³ यानी 6 की पावर 3, नीचे आएगा a² और फिर 2 साल का अंतर आएगा a। 2 साल का अंतर a मतलब 6, a मतलब 6 बराबर 420, 6 बराबर 1 बराबर 70, 6 7 42, 1 बराबर 70। 2 साल का अंतर है 6, तो 3 साल का अंतर कितना हो जाएगा। पहले तो वो डबल करके +1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 70, 19 आता, ये तुमको बताना पड़ेगा, बाकी मैंने बता दिया। ये हालत है तुम्हारी, मेरे को तो पढ़े आते नहीं सच में। 19 आता 133 और साथ में 0, 1330 इसका उत्तर आ जाएगा। वर्बली कर सकते हो, है ना। अब कर लो, जिनको तसल्ली करनी है पेन से भी लिख लो। बताओ ये किसके बराबर 1/6। 6 की पावर क्या करोगे 3, क्योंकि टाइम तो 3 है ना, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे 6 की पावर 3 मतलब 216। यहां क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36, यहां भी 36, यहां भी 36, यहां क्या आएगा 6, यहां क्या आएगा 6 दूनी 12 और 1। मैंने कहा दूसरे साल के दूसरे साल का बोला ना मैंने ऐसा कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो ये अंतर यही है। तो 6 की वैल्यू में दे रखी है और पूछी किसकी है 3 सालों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पूछा, ये हमने पूछा है। 6 की वैल्यू दे रखी है हमें, 6 बराबर कितना है 420, तो 1 बराबर कितना 70, भाग कर देंगे। और पूछा है हमने 13 और 7 19 की वैल्यू, तो 70 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 19 आता 133, साथ में 0, 1300। बोलो क्लियर है क्या, कर लोगे, अरे बता दो। रेट अलग अलग पे आ जाए, अलग अलग रेट पे हो जाए, समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है भाई, सबको आ रहा है ना। एक अलग अलग रेट पे लिखते हैं, ठीक है। वैसे टाइम तो हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन तो लिख ही ले एटलीस्ट। अच्छा, जब प्रिंसिपल गिवन हो तो क्या प्रिंसिपल तुम मानोगे क्या, पहले एक वो क्वेश्चन लिख दो। लिखो 50,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने पर 50,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करने पर 3 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी होगी। 3 वर्षों के बाद कितनी राशि देनी होगी, अमाउंट बताना आपको। ये जैसे ही फिनिश हो जाए ना तो ये सारी मेरे को भेज देना सर, देख लेना फिर, नहीं तो फिर मैं कल से ना
बर्फ में हाथ डाल के लेके आया करूंगा। बताओ प्रिंसिपल कितना है? 50,000 है कि नहीं है? रेट 20% मतलब 1/5। कितना आया? बहुत बढ़िया भाई, आप सही जा रहे हो। 1/5 के हिसाब से कितना आ जाएगा? बोल दो। अरे 10,000 आ जाएगा क्या? 10,000 पे ब्याज लोगे तो कितना आएगा? 5 से कर दो फिर से 1/5। 5 दूनी 10, कितना? 2,000। अब यहां ये मत कर देना 2 दूनी 4 प्लस में 1, वो तब है जब हमने प्रिंसिपल माना हो। अब तो सोल्व करना है पूरा, लेकिन अब तुम यहां इकट्ठे पे लगा दो। अब ये इतने सारे तीर के निशान चलाने की जरूरत नहीं है, तुमको सिखाया था मैंने। अरे बताओ, यहां तीसरे साल में जब आओगे तो पीछे मुड़ के जितनी भी राशि है उन पे ब्याज लोगे। पीछे राशि कितनी है? 10, 10, 20 और 2 22,000 है। 22,000 पे रेट क्या लगेगी सर? 22,000 पे रेट लगेगी हमारी क्या? 20%। 20% का मतलब 1/5 से काटेंगे तो काट दो 20, सीधा काट दो। यहाँ 100, 25, 20, 20 गुना में तो 22 दूनी 44, कितने रुपए ब्याज आ जाएगा? 44। बोलो क्लियर है क्या? आया क्या समझ में? या फिर तुम इधर से लेके आओ, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से 400। 2 नहीं 400, नीचे तो 400 ही आएगा। 2 यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, 400। तो भी कितना होना है? 2, 2, 4 और 400। अरे समझ रहे हो क्या? कैलकुलेशन ही तो है इधर, और तो कुछ कहानी है ही नहीं। बताओ कुल मिलाकर कितना ब्याज हो गया? सबको जोड़े। 10, 20, 30, 30 और 6, 36, 36,400। उधार कितने लिए थे? ब्याज कितना आ गया? 36,400। पीछा कितना देके छूटेगा? 86,400 रुपए देके, और अगले को कहेंगे भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी इतनी मुश्किल परिस्थितियों में अपनी सहायता की, है ना। भगवान आपको ऐसे ही ब्याज के तौर पर पैसे बांटने के लिए देता रहे, और हम आपको ऐसे ही पैसे लुटाते रहे। ठीक है, सही। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। 3 वर्ष में रेट अलग अलग कल करेंगे। बाय बाय।